क्या शिकायतें देखने देखिए, शिकायतें बहुत तरह की हैं। अब मैं आपको एक अक्षर में समझा देता हूँ, समझिएगा एक लाइन में। मान लीजिए 10 सीटें निकाली गई, 4 सीटें जो है वो पुराने वाले नियोजित वाले में से भर दी गई। उसके बावजूद भी 2 सीटें खाली रख दी गई कि बीपीएससी 2.0 में जो है वो हम लोग भरेंगे। मिला जुला के केवल 3 सीटों पे जो है वो शुद्ध रूप से वैकेंसी निकाली गई। अब बाकी पुराने और नए को मिला के जो वो सीटों को भरने की तैयारी है। और ये इनका ये मामला है, कई लोगों का मामला है, सेम कैटेगरी है, 45 है, एक का रिजल्ट नहीं है, एक का है, ये भी समस्या है। किसी के मार्क्स ज्यादा हैं लेकिन उनके रिजल्ट्स नहीं है, ये भी समस्या है। फिर बीएड वालों को आपका जो वो प्राइमरी वाले में शामिल कर लिया गया है, ये भी समस्या है। कोर्ट का डिसीजन आने से पहले ऐसा कर लिया गया। समस्याएं एक दो समस्या नहीं है, पूरा का पूरा रिजल्ट ही कचरा दिखता है ना। आपका सीक्वेंस रिपीट है, आपका कई सारे रोल नंबर रिपीट हो रहे हैं, है ना, कंटिन्यूअस में कट ऑफ नहीं आ रहा है प्रॉपर वे में। तो ये सारी समस्याएं हैं इसमें। मैं एक मानूं कि ये गलती है और इस गलती में आप सुधार कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं आप पे गड़बड़ी का आरोप लगा रहा हूं। माना कि ये गलती हुई है तो सुधार तो करके देंगे ना आप, ये तो हो सकता है ना कम से कम। तो ये बातें हमें कहनी है। आज आप लोग यहाँ पे कल होके हमारे इनके उनके बच्चों को जो है वो ज्ञान देंगे, नॉलेज देंगे, है ना। अब आप क्या उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा शिक्षक बैठ जाए और एक बुरा शिक्षक जो है वो सेलेक्ट होकर बच्चों के बीच में जो है वो गलत ज्ञान बांट दे? तो शिक्षक का चुनाव बहुत एहतियात के साथ और बहुत सोच समझदारी के साथ होना चाहिए। उसमें करप्शन नहीं चलेगा। बहुत सारी सीटें खाली हैं तो उन सीटों को भरा जाए ना, इसी बात। आप उसे फिर आप कैसे कह रहे हैं कि 70,000 वैकेंसीज दे रहे हैं हम? कैसे कह रहे हैं आप? क्योंकि आप जब, हाँ, वो तो दोनों जोड़ के ना, दोनों जोड़ के 2.0 में कितना दे रहे हैं आप? 70,000। तो 70,000 वो है कहाँ? जब आप इधर से उठा के कुछ वैकेंसी उधर जोड़ दे रहे हैं तो उसको प्योरिटी थोड़ी कहा जाएगा। अभी बीपीएससी शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन जब से बीपीएससी शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी किया गया है, कई सारे स्टूडेंट्स जो है बीपीएससी कार्यालय के पास आकर के लगातार धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और फिर भी जो है कह रहे हैं कि रिजल्ट में जो है गड़बड़ी है और इस गड़बड़ी को सरकार ठीक नहीं कर रही है, बीपीएससी ठीक नहीं कर रही है। हमारे साथ पीके सर है, इन्हीं से बात करेंगे। सर, जिस तरीके से रिजल्ट जारी किया गया तब से ही देखा जा रहा है कि कल भी आज भी स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में जो है शिकायत लेकर के यहाँ पे पहुंच रहे हैं। क्या क्या शिकायतें देखने? देखिए, शिकायतें बहुत तरह की हैं। अब मैं आपको एक अक्षर में समझा देता हूँ, समझिएगा एक लाइन में। मान लीजिए 10 सीटें निकाली गई, 4 सीटें जो है वो पुराने वाले नियोजित वाले में से भर दी गई। उसके बावजूद भी 2 सीटें खाली रख दी गई कि बीपीएससी 2.0 में जो है वो हम लोग भरेंगे। मिला जुला के केवल 3 सीटों पे जो है वो शुद्ध रूप से वैकेंसी निकाली गई। अब बाकी पुराने और नए को मिला के जो है वो सीटों को भरने की तैयारी है। और यही सब गड़बड़ियां हैं। उसके अलावा कई तरह की त्रुटियां, जैसे इनका एक फॉर्म जो है एप्लीकेशन अपलोड नहीं हो पाया था, एक गलती थी। तो जो आपका सेकंड लिस्ट आएगा उसमें इनका सुधार करके नाम दिया जा सकता है। इनका ये मामला है, कई लोगों का मामला है, सेम कैटेगरी है, 45 है, एक का रिजल्ट नहीं है, एक का है, ये भी समस्या है। किसी के मार्क्स ज्यादा हैं लेकिन उनके रिजल्ट्स नहीं है, ये भी समस्या है। फिर बीएड वालों को आपका जो वो प्राइमरी वाले में शामिल कर लिया गया है, ये भी समस्या है। कोर्ट का डिसीजन आने से पहले ऐसा कर लिया गया। तो तमाम जो आप समस्याएं, एक दो समस्या नहीं है, पूरा का पूरा रिजल्ट ही कचरा दिखता है ना। आपका सीक्वेंस रिपीट है, आपका कई सारे रोल नंबर रिपीट हो रहे हैं, है ना, कंटिन्यूअस में कट ऑफ नहीं आ रहा है प्रॉपर वे में। तो ये सारी समस्याएं हैं इसमें। सर, आपने कहा कि बीएड वालों को प्राइमरी में शामिल कर लिया गया है, लेकिन मेरे पास लगभग 11 सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जब तक क्रिस्टल क्लियर होके नहीं आता है तब तक आप अपनी तरफ से कैसे आपने ये काम किया? अच्छा, और जब किया तो कईयों के साथ होना चाहिए था। अब केवल मुझे कुछ ऐसे मामले दिख रहे हैं जिनको ऐसा किया गया है, इनको शामिल किया गया। गलती हुई या फिर बीएड को शामिल कर लिया गया है? देखिए, 2 बातें हो सकती हैं। ये तो ऑब्वियस सी बात है, जैसा आप भी समझ रही हैं। गलती भी हो सकती है और ये भी हो सकता है कि जानबूझ के इसमें कोई साजिश हो। दोनों बातें हो सकती है। लेकिन देखिए, हो क्या रहा है कि बीपीएससी ऐसा नहीं है कि बहुत खराब, बहुत शीघ्रता के साथ रिजल्ट पब्लिश किया, एग्जाम कराया, सारी चीजें प्रोसेस बहुत तरीके से की गई। इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि मैं एक मानूं कि ये गलती है और इस गलती में आप सुधार कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं आप पे गड़बड़ी का आरोप लगा रहा हूं। माना कि ये गलती हुई है तो सुधार तो करके देंगे ना आप, ये तो हो सकता है ना कम से कम। तो ये बातें हमें कहनी है। आज आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं किसी अधिकारी से? तमाम छात्रों की आवाज बनने, तमाम शिक्षक, मैं भी शिक्षक हूं, ये भी शिक्षक बनने वाले हैं। ये हमारे धर्म, हमारे, देखिए, शिक्षक के धर्म जाति कोई नहीं होती है, लेकिन मैं इनका सपोर्ट करूंगा ही करूंगा। क्यों? क्योंकि ये भावी शिक्षक बनेंगे। कल होके हमारे इनके उनके बच्चों को जो है वो ज्ञान देंगे, नॉलेज देंगे, है ना। अब आप क्या उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा शिक्षक बैठ जाए और एक बुरा शिक्षक जो है वो सेलेक्ट होकर बच्चों के बीच में जो है वो गलत ज्ञान बांट दे? तो शिक्षक का चुनाव बहुत एहतियात के साथ और बहुत सोच समझदारी के साथ होना चाहिए। उसमें करप्शन नहीं चलेगा। जब से ही शिक्षक भर्ती निकली थी उस वक्त से ही कभी बदलाव किया गया, कभी शिक्षकों को अलग अलग तरीके से परेशान किया गया कि कहा जाए, और फाइनली जब एग्जाम हो गया तो रिजल्ट में भी ये दिक्कतें। तो क्या लगता है मंशा क्या है? देखिए, मंशा तो अब देखिए, अब गड़बड़ी होगी
तो जाहिर सी बात है कि गलत मंशा ही कहा जाएगा। लेकिन फिलहाल एक मौका है बीपीएससी के साथ कि वो जो गलतियां हुई हैं उनको रेक्टिफाई करे, उनको सही करे और सही करके प्रस्तुत करे। छात्रों का, तमाम अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किन कंडीशन पे हुआ है, किन शर्तों पे हुआ है, वो शर्त बताए जाएं, है ना, ताकि जिनके मन में जो भी डाउट आ रहा है, शक आ रहे हैं, वो सब खत्म हो जाए एक बार। अच्छा, एक और बात है, इसमें बहुत सारी सीटें खाली हैं, तो उन सीटों को भरा जाए ना। इसी बात आप उसे फिर आप कैसे कह रहे हैं कि 70,000 वैकेंसीज दे रहे हैं हम, कैसे कह रहे हैं आप? क्योंकि आप जब, हाँ, वो तो दोनों जोड़ के ना, दोनों जोड़ के 2.0 में कितना दे रहे हैं आप? 70,000। तो 70,000 वो है कहाँ? जब आप इधर से उठा के कुछ वैकेंसी उधर जोड़ दे रहे हैं तो उसको प्योरिटी थोड़ी कहा जाएगा। अभी और 1,00,000 वैकेंसी जो शिक्षा विभाग में निकालने वाली है हाँ, वो तो निकलेगी, वो तो निकलेगी। तो अब मान लीजिए कि जब यही क्लैरिटी के साथ नहीं आ रहा है तो 2.0 के लिए कैसे लोग जो है वो प्रयासरत होंगे? वो तो डर जाएंगे ना कि भाई इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, परीक्षा देने जाते हैं, गरीब परिवार से या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तमाम हम लोग सब तो उसी कैटेगरी से हैं। अब हम जैसे लोगों के लिए बार बार परीक्षा दीजिए एक ही चीज की, ये पता है कि हमारा सिलेक्शन इसी बार हो जाता, नहीं हुआ, अब दूसरा एग्जाम हम लोग देंगे उसमें भी सेम चीजें होंगी, तो ये कहाँ किस हद तक सही है ना? समस्या तो है। अभी तक यहाँ पर कितनी समस्या है, किस किस तरीके की समस्या है? देखिए बहुत तरह की बहुत लोग आकर के आपसे अलग अलग तरीके की शिकायत करते हैं। देखिए बहुत समस्या है। देखिए, पहली बात वेटिंग लिस्ट नहीं है, दूसरी बात कट ऑफ डिक्लेरेशन नहीं है, तीसरी बात सेम कैटेगरी सेम मार्क्स रिजल्ट नहीं है, एक का है दूसरे का नहीं है, किसी का ज्यादा है तो उसका भी रिजल्ट नहीं है। ठीक है, बीएड वालों को शामिल किया गया है, ये भी है, सिक्वेंशियल रिजल्ट आ रहा है, ये भी समस्या है, खाली सीट रह रहा है, ये भी समस्या है, आपका सब्जेक्ट वाइज सारी सीटों को भरा जाए, ये भी डिमांड है ना, इसी बार स्कोर कार्ड जारी किया जाए, ये भी बात है। तो एक दो नहीं, लगभग 7 से 8 ऐसी मांगे हैं। मैं मांग करता हूं इसके ऊपर क्लैरिटी दीजिए, आज से कल में कोई नोटिफिकेशन जारी करके बताइए कि आप कब इन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, और आप लोग भी लगातार ये मामला उठाइए। हम लोग तो उठा ही रहे हैं। जी जी। लेकिन देखिए यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, आप यहाँ पे, आपका क्या समस्या है? आप जी मैम, मेरा ये समस्या है कि मेरा डीएलएड जो मैं अपीयरिंग भरा था वो डॉक्यूमेंट मैं अपलोड किसी कारणवश नहीं कर पाया, क्योंकि उसमें दिया जा रहा था कि जिनका त्रुटि है नाम में या जाति आवासीय जो भी गलती किए हैं उसको आप मतलब सुधार के आप अपलोड कीजिए। मैं अपीयरिंग था तो मेरा तो ऐसा था नहीं, तो मैं मतलब डीएलएड का डॉक्यूमेंट में रिजल्ट आ गया मेरा, मैं अपलोड नहीं कर पाया। ये मेरा, आप इसलिए यहाँ पर आ रहे हैं? अतुल सर से ये मांग है कि डॉक्यूमेंट को अपलोड का एक और मौका दिया जाए और वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए, ताकि मेरा 55 स्कोर है, मैं BC2 में आता हूँ, मेरा 55 स्कोर है, और मैं चाहूँगा कि वेटिंग लिस्ट जारी हो, स्कोर कार्ड जारी हो और कटआउट जारी हो। हमारे साथ पीके सर थे, बोरिंग रोड में बीपीएससी की तैयारी करवाते हैं, और जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उनके पास बीपीएससी की तैयारी करने जाते हैं, और जब से बीपीएससी में जो है इस तरीके की दिक्कतें सामने आ रही थी, तो इस वजह से आज पीके सर खुद यहाँ पहुंचे हैं बीपीएससी कार्यालय के पास, और अधिकारी से बात करने के लिए 7 से 8 मांगों को इन्होंने रखा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर बात करें या फिर रिक्तियों की उसको लेकर के, कि भरने को लेकर के, ये तमाम जो मांगे हैं आज स्टूडेंट्स के साथ मिल करके उन्होंने उठाया और कहा है कि बीपीएससी जल्द से जल्द इसको ठीक करे, अन्यथा जो है ये आवाज एक बड़े आवाज के रूप में उभर कर सामने आएगी, और फिर बीपीएससी को जो है एक तरीके से फिर से चेतावनी देने की तैयारी की जा रही है। अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए बने हमारे साथ, देखते रहिए आप, मैं आपके साथ प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।